हृदय से बाबा से कहिए, दो बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारे। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में मेरी जिंदगी चल रही है। स्वामी विवेकानंद जी, मेरी परेशानी को समाप्त कर दीजिए। कल आपको कथा में कहा था, संत, साधु, गुरु 3 चीजों से दूर रहता है। जो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को बताया था, 3 चीजों से संत, साधु, गुरु दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार और तीसरा नमस्कार। असली अगर गुरु है, असली अगर संत है, असली अगर साधक है, तो वो ये 3 चीजों से दूर, उसको कोई मतलब इन 3 किसने प्रणाम करा, किसने नहीं करा, कौन ने भेंट चढ़ाई, कौन ने नहीं चढ़ाई, उससे कोई उसका मतलब नहीं, उससे कोई। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी चित्त वृत्ति में एक बात उतार कर रखना, जब तक आप शिव की शरण में नहीं गए तब तक दुख तुम्हारा है। और जिस दिन तुमने 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा दुख महादेव का है। पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नहीं, मनोदशा, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा नहीं है। जी ने कहा कि फिर वो दुख महादेव, तुम्हारा अपमान करा और तुम ये कथा का जो पंडाल है, लोग इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा हो रही है। हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही है, नेत्रों की जांच हो रही है, नेत्र शिविर लगा है, इसमें आंखों की जांच है। बहुत ध्यान देना मेरी जीजियों, जितने बैठे हैं। कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता। जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, भीतर एक बात अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसने मुझे दूर का नहीं। टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूँ, चश्मे से दिखेगा, चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। ठीक है, फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर तुम्हारे हाथ में है तो तुम एसी बंद चालू कर सकते। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए भी चश्मा बना दिया। अपना रिमोट। आप में से कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 गिलास दूसरे के हाथ में मत दीजिए। आधा गिलास कोई ने कुछ कह दिया तो तुम रोने बैठ गए और किसी ने कुछ कह दिया तो तुम प्रसन्न होने बैठ गए। एक ही चश्मे में 2 गिलास, 2 कांच। अपने दिल के राजा, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास। आप अपने घर के राजा। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए,
तो डॉक्टर भी कहेगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंखों में लेंस लगा देता है। राजपाट मिलना, कुर्सी मिलना, ये तुम्हारे कर्म का खेल है। तुम्हारे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव भाग्य का खेल है और महादेव के हाथ में। गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी, कुर्सी पर टिके रहना, ये महादेव जी का की भक्ति कैसी, भाग्य जो महादेव ने बनाया है, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसके अनुसार। आप सब इस कड़कती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड कोई के ने कह अंदर दिया, स्टेडियम कोई ने के कुछ कह दिया, कुर्सियां आप अगर देखेंगे तो सब भरी पड़ी है, पूरा ग्राउंड में पांव रखने की जगह। अगर शंकर भगवान पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं, उतने लोग ग्राउंड के बाहर जितनी दुकानें हैं, उन दुकानों में जो टीवियां लगी हैं उनके पास में तुम्हारा बैठकर कथा जवाब, सुन, तुम्हारा जो पिता बैठा है देव अभिजन महादेव जवाब दो। कई लोग पार्किंग से यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर उसमें मोबाइल लगाकर बुजुर्ग माता है, अन्य माताएं उसमें बैठकर टीवी, वो सब मोबाइल पर कथा सुन। शायद भटिंडा के इतिहास में ऐसा भक्ति शायद भटिंडा वालों ने कभी नहीं देखी होगी जो भक्ति का दर्शन दिया होगा। केवल शिव को पाना। करने पर, स्मरण करने पर, शंकर का स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मैं बड़ा तकलीफ में हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत सब कुछ मिल सकता है। तकलीफ किसको नहीं है, दुख किसको नहीं, तुम्हारा रखिए, विश्वास तुम्हारा रखिए, कष्ट किसको नहीं है, सब कुछ मिलेगा। मेरी जीजियों, आप सब बैठे हो ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। भगवान आपका शंकर पेट दुखता होगा तो क्या हमारा पेट नहीं दुखता होगा? आपका सिर दुखता होगा तो क्या हमारा सिर नहीं दुखता होगा? लक्ष्मी जी ने कहा आपके हाथ पैर दुखते होंगे तो क्या हमारे हाथ पैर नहीं दुखते होंगे? लक्ष्मी जी ने बड़े से बड़े महाराज को बुला लो, बड़े से बड़े महात्मा को बुला लो और बड़े से बड़े साधक को बुला लो जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में केवल एक सुख है जो परमात्मा की शरणागति, जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का भजन, ये उस सुख काम को तुम्हें कर कर दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से कहा मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत बड़ा परेशान, तुमसे कह दे मेरे परेशानी को समाप्त कर दो, तुम्हें वो काम करके दिखाना है। मेरे दुख को समाप्त कर दो, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा, मना नहीं, पर मेरे पास में कुत्ता है, और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये लगन उत्पन्न होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा घुमा के वापस ले। अगर आपको भरोसा है कि कुबेरेश्वर महादेव है, इस कुत्ते को लेकर जाओ और घुमा के वापस लेकर करने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचे। बोल स्वामी का नारा है, से उस व्यक्ति ने कहा मैं कुत्ता घुमा सारी के लेकर आऊंगा, उसके बाद मेरी समस्या समस्या हल हो जाएगी, मेरा दुख मिट जाएगा। डॉक्टर जो दवाई देता है जाओ जाओ, पहले कुत्ते को घुमा कर लेकर। खाओगे ना कि डॉक्टर ने स्वामी विवेकानंद जी ने उसको कुत्ता दिया, वो कुत्ता लेकर घुमाने के लिए गया, घुमाने के लिए लेकर गया, सत्तूर घुमा कर वापिस आया। कुत्ता डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है, बहुत मान तेज कर तेज खा रहे हो हाँफ कि रहा मैं ठीक होऊंगी, और जो घुमाने वाला व्यक्ति था वो आके खड़ा हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर ये इतना तेज हाँफ क्यों रहा है? भगवान पर भरोसा कर कुत्ता इतनी तेज क्यों हाँफ रहा है? मेरे दरवाजे पर अगर उसने कोई कहा, आया है ना तो उसको ठीक कर कर भेजना। उसका जो निकलता था उसके पीछे भौंकने चले जाता था, कभी इधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा कभी उधर चले गया, भाग भाग कर इधर उधर जाता फिरा। पार्वती जी मैं अपना रिमोट कहीं नहीं किसी के हाथ में ना भागा, दीजिए। सीधे
आप किसी के रास्ते अधीन न में होइए। चलते आप स्वयं के राजा हो। एक छोटी सी भी अगर पान की दुकान भी लगा रहे हो तो आप राजा हो। एक सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो तो आप राजा हो। एक साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो तो आप राजा हो। खेत में काम कर रहे हो तो राजा हो। एक साधारण सा किसी का बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बस तुम्हारी समस्या का एक यहाँ हल नजर आता है, इस कुत्ते को देख लो, अपनी किसी मेहनत से को दो भी रोटी देखता खा रहे है हो उसको आप राजा हो। दौड़ पड़ता है। किसी के अधीन होकर इधर नहीं देखा जीना। इधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपनी मंजिल पर जाना है तो फिर 10 जगह देखकर मत दौड़ो, अपनी मंजिल को देखकर चलोगे तो फिर तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच जाओगे। हम भी वही करते हैं, हमारी भी आदत वही की वही बनी हुई है, हमने भी वही की वही कर रखा है। कभी देखते हैं कि अपनी दुकान चल रही है किराने की, अपनी दुकान चल रही है कपड़े की, अपनी दुकान चल रही है मोबाइल की, अपनी दुकान चल रही है बैग की, अपनी दुकान चल रही है सुनारी की, अपनी दुकान चल रही है लोहारी की। जितने बैठे हो बाबा के दूसरे को देखते हैं वो उसमें ज्यादा कमाई है, इसको कम ध्यान देते हैं, उसमें घुस जाते हैं। फिर लगता है कि कपड़े की दुकान में ज्यादा फायदा है, अपनी दुकान को कम कर अपन कपड़े की दुकान में चले जाते हैं। फिर लगता है कि मोबाइल में ज्यादा फायदा है, हम मोबाइल की ओर चले जाते हैं। फिर लगता है शोरूम डाल लेते हैं, शोरूम में ज्यादा फायदा है, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, शोरूम डाल लिया, उसमें चले। अगर तुम जिस दुकान को कर रहे थे, भले वो चाय की क्यों ना हो, चाहे बिस्कुट की क्यों ना हो, चाहे बेकरी क्यों ना हो, चाहे वो किराने की क्यों ना हो, जिस दुकान को तुम कर रहे हो, एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर करते और 10 जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाता तो उसी दुकान में तुम 4 लगा। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे की चमक नजर आ रही है। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, उसको दूसरी जगह चमक नजर आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमने अपनी आदत बना ली लपकने की, अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई इनकम नहीं हो रही, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अपन दूसरे काम को करते। वो छोड़ा फिर वो करा, फिर वो छोड़ा फिर आप यदि अपने काम के प्रति प्रेम करते, अपने कार्य के प्रति तुम्हें प्यार होता, अपने काम के प्रति तुम्हारी लगन होती और प्रेम होता तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ते। भगवान को पुकारने के लिए ऐसे करना चाहिए, ऐसे करोगे बस किया गया बस रुक जाएगा। भगवान को हर हर करके बुलाओगे तो भगवान के कभी मेरा भी मत आना, थोड़ा बाद में आना, भगवान भी कभी रुक जाएगा। ऐसे पुकारिए हर हर और अजरा आवाज निकालिए महादेव हर हर महादेव। पीछे लगा देव देव, मतलब घर में पोता पोती देव, गाड़ी देव, बंगला देव, हर ऐसे शिव नाम। तुझे वैकुंठ में नहीं मिलता होगा वो सुख मुझे। अच्छा दम के बोलना चाहिए, जब भी बोलो दम से। आओ भक्ति जिन दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के हर हर महादेव दोनों हाथ उठा के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। कहा तूने पुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते। तूने अपने पति को श्राप दे दिया था, जरा सा तुम्हारे पति नारायण हंसे और लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया। नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो। किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते। नारायण को अवतार धारण हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान
भगवान का पुण्य प्राप्त हो जाता। केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। शिव महापुराण की कथा कह रही मर्द वो नहीं कि घर में जो दिया होता जो है अपने पत्नी पर हाथ चलाए, साधारण नहीं होता। मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, कोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे। वो मेरी मर्द है। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मारना चाहिए। कभी तुम स्त्री को मार रहे हो, नारी को मार रहे हो, पत्नी को मार रहे हो। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं। केवल यहाँ तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ साथ फेरे कर आई, इसलिए तेरे को तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा शिवा। श्रेष्ठता में कही गई है, सांप के फल में जहर होता है, बोला सही है कि गलत है? मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, सही है? बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। और मनुष्य छल करने वाला होता है, कपट करने वाला होता है, एक दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला जो होता है, उसके तो रोम रोम में जहर होता है। कब कहां से डसेगा मालूम नहीं, पर सांप को तो पहचान कर दे दोगे कि ये काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? बिच्छू को देखकर डर जाओगे कि ये काटने वाला है, मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है, इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये काटने वाला है? मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये काटेगा? मानव को कैसे पहचानोगे कि ये काटेगा? हो सकता है तुम्हारे नजदीक में रहता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो, और कई वर्षों तक साथ रहेगा, कब काट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा? नहीं, सांप को देखकर भय जाएगा कि इस काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, सांप ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे? तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कर रही है कि जितने विषैली हैं मधुमक्खी शंकर जी के पास, शिव जी का नाम एक धूमवान है, क्या नाम है? धूमवान। माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी है, पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी है, धूमावती है। शिव जी के गले में सर्प हो विषैला, कानों में बिच्छू हो विषैला। लोग कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये आपको धोखा देगा, ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा, कैसे पहचानेंगे? महापुराण की कथा कहती है हमें पहचानना नहीं है। सांप डसेगा ये उसका काम है, मधुमक्खी काटेगी, डंक मारेगी उसका काम है, बिच्छू डंक मारेगा ये उसका काम है, और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। तुम्हारा अपमान करा एक बात याद तुम्हारी आंख में आंसू, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रखो, काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूं, काट खाया। बिच्छू काटे, बिच्छू वाले का नंबर पास रखो, जैसे काटे तुरंत उसके पास पहुंच जा, मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जा। उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय और जितने पावन भगवान शंकर की धरा पर कथा सुन रहे अपने भीतर एक बात उतार कर अवघड़ी है, दयालु है, दातार है, कृपा का सागर है। टीवी का रिमोट ऐसा कोई आपके हाथ में है, जो बाबा नहीं आप टीवी बंद चालू एक बात अपने ध्यान में कर रखिएगा, बोलो सही। जिस समय पर आपको लगे एसी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है तो तुम एसी बंद चालू और कर सकते हो। बहुत बड़ी समस्या है, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है,
आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, अपना रिमोट इसका कोई हल नहीं निकल रहा। किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए हर जगह कि जाकर कोई ने कुछ कह दिया तो तुम रोने बैठ गए और वो किसी ने समस्या कुछ कह दिया तो तुम बहुत प्रसन्न बड़ी होने है। बैठ गए। तो शिव महापुराण की कथा अपना कर दी है रिमोट मत दो। महाराज। आप अपने दिल के राजा, आप अपने मन के राजा, आप अपने घर के राजा। कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नहीं खिलाता, आप अपनी मेहनत खुद करते हो, खुद मेहनत करते हो, खुद आगे बढ़ते हो, तब जाकर तुमको दो रोटी मिलती है। तो किसी के कहने का बुरा पेड़ के नीचे किसी के कहने आप का अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सफेद मट्टी का आप शिवलिंग स्वयं बनाना राजा है, हैं, क्षत्रिय हूँ, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, अभी हमने या कहा वैश्य हूँ, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, राजपाट मिलना, कुर्सी मिलना, ये तुम्हारे कर्म का खेल है। तुम्हारे अच्छे कर्म करे होंगे तो मिल गए, लिंग पुराण पर कहती है, कुर्सी पर टिके नर्मदा पुराण रहना कहती है कि ये भाग्य का खेल है और महादेव के हाथ आप में। जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको कुर्सी पर टिके रहना ये महादेव का भाग्य जो महादेव ने बनाया है, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसके अनुसार तुम टिके। अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य कोई ने कह पीली दिया, मिट्टी का बनाने, बोलिए, लाल मिट्टी का कोई ने बनाने, कुछ कह दिया, तो काली मिट्टी का बनाने। बोलिए ना। कोई समस्या बड़ी विकट है, अगर शंकर भगवान पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो इतना ध्यान लगा कर रखना कि तुम्हें कहने वाले को जवाब तुम्हें नहीं देना है, तुम्हारा जवाब तुम्हारा जो पिता बैठा है देवरी में महादेव जवाब दो। ये सुलझना नहीं है। और अब ये कोई हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत जोर से लगा लिया। अभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, मेरे प्रदोष काल में तेरा प्रदोष शिवलिंग का निर्माण करो। मेरी और महाराज नैया 5 सफेद खातू थोड़ी सी काली एक यज्ञोपवी पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर बाबा से निवेदन कर हल्दियां लगाकर विनती कर उस शिवलिंग से निवेदन कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है। को स्मरण करने पर शंकर भगवान की आदि परिक्रमा करने पर आदि परिक्रमा कैसे, जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहाँ करा क्यों नहीं, तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापिस लौट कर पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर शिवलिंग को नमन कर दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर शंकर जी उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं है, तब करना ही। लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल भर गए। लक्ष्मी जी ने कहा बाबा से निवेदन कर मुझे विश्वास है लक्ष्मी जी बोली हो तो अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना 1.5 महीना 2.5 महीना इससे ज्यादा नहीं लेगा, बाबा कार्य सफल करेंगे। एक धतूरा जहाँ से जल नीचे की ओर निकल जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ाया। वो धतूरे को चढ़ाने के बाद धतूरा इसलिए नहीं होगा। और शंकर जी का नाम लेकर इस काम को तुम्हें कर दिखाना है, तुम्हें कर सकती हूँ। प्रदीप मिश्रा जी कोई तुम